क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा ये देखो टाइप 2 का क्वेश्चन है। ऐसे टाइप के हम ऑलरेडी करे हुए हैं पहले, बट ये क्वेश्चन नहीं करे थे। टाइप 2 का वर्किंग रूल क्या है? पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस बी। तो पी एक्स प्लस क्यू क्या है क्वेश्चन के हिसाब से? 3x माइनस टू है। ए डी बाई डी एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस बी। So 3x minus 2 is equals to a 2 as it is। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता? x का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस b। तो बचा यहाँ पर 3x minus 2 is equals to a into 2 to the 4x minus 1 plus b। Keep this as equation number। Now comparing coefficients of x and constant। x के साथ है 3, x के साथ यहाँ पर है 4 इंटू ए और है कहीं पर भी x। सो 4 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर आके डिवाइड, तो a की वैल्यू आ गई 3/4। नाउ कंपेयरिंग कांस्टेंट्स, कांस्टेंट है यहाँ पर पहला -2, यहाँ पर कांस्टेंट है -1 -1 इंटू ए प्लस बी देन माइनस ए का आंसर कितना है अपने को? 3/4 आया। -3/4 इधर आके बना +3/4 इक्वल्स टू बी। सो बी इक्वल्स टू 4 इंटू -2 -8 प्लस 3। समझ में आया ये? देन सब्स्टिट्यूट a and b in equation number। so 3x minus 2 is equals to a की जगह पर क्या यूज करेंगे हम? 3/4 इंटू 4x माइनस 1 प्लस b की जगह पर। now coming to the question 3x minus 2 integral 2x square minus x plus 1 dx इंटीग्रल 3x माइनस 2 की जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं हम पूरे 3/4 इंटू 4x माइनस 1 माइनस 5/4 इंटू 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करेंगे हम? ये टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन अलग। ये टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन अलग। तो वो हिसाब से 3/4 कांस्टेंट बाहर आया था, अंदर रह गया 4x माइनस 1 इंटू ये जो भी रूट का टर्म 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx देन माइनस 5/4 इंटीग्रेशन के बाहर है। इंटीग्रेशन में कौन रह गया? ये स्टेप क्लियर है सब? ये आ गया टाइप 1 में, राइट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अपने को एक फॉर्मूले में आना, वो फॉर्मूला भी बना देंगे। 4x माइनस 1, क्या हम ये इक्वेशन जो रूट में है उसको लिख सकते कुछ ऐसा? 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 पावर 1/2। रूट को हम क्या कर सकते हैं? पावर 1/2 भी लिख सकते हैं इंटू dx माइनस 5/4 इंटीग्रेशन। अब टाइप 1 का रूल क्या है? पहला एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रहना है एंड दैट टू पॉजिटिव रहना है। तो अभी एक्स स्क्वायर के साथ क्या 2 है, बाहर ले लेंगे। बाहर लेने पे ये बन गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर से 2 निकलता नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं? x/2 लिख देते हैं। 1 में से भी 2 बाहर नहीं आता, इसलिए इसको क्या करते हैं हम? 1/2 लिख देते हैं इंटू फॉर्मूला है f of x to the power n into f dash of x dx is equals to f of x to the power n plus 1 by n plus 1 plus c। तो ये फॉर्मूले में आया कैसा? ये है f of x, ठीक है? ये है पावर n और ये है f dash of x, क्योंकि अपन ये इक्वेशन को ही डिफरेंशिएट करने के बाद आंसर मिला था 4x माइनस 1। सो दिस इज f of x एंड दिस इज f dash of x। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर में होना है f of x पावर n प्लस 1। तो f of x है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 पावर n प्लस 1, n कितना है? 1/2 है। 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस माइनस 2 को रूट सेपरेट दे देंगे और यहां पर बन जाता है आपका मेन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स होल स्क्वायर माइनस हम लिख देते सीधा 2 इंटू एक्स, कुछ भी रहने दो। अब यहाँ पर देखो अपने को ऊपर होना है 1
तो हम क्या करेंगे, 1 तो लगा देंगे। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा था ये हटाना है यहाँ से अपने, ये वाला 2, और ऑलरेडी वहां पर भी 2 है, तो ओवरऑल टर्म क्या बन गया, 2 2 4। तो एडिंग 1/4 स्क्वायर, सब्ट्रैक्टिंग 1/4 स्क्वायर, और यहाँ पर कौन है, प्लस, और साथ में है dx। यहाँ तक क्लियर है? अभी कंप्लीट करिए। तो देखो, 2x² माइनस एक्स प्लस 1 होल पावर, 2 वन का कितना होता, 2 + 1, तो ये बना पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, नीचे भी क्या हो गया वो, माइनस √2, अगर इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, कांस्टेंट है क्योंकि आ सकता आराम से, बाई 4 इंटीग्रल अंडर रूट, ये देखो a² माइनस 2ab प्लस b² विच इज a माइनस b होल स्क्वायर, फिर है 1² 1, 4² 16 प्लस 1/2 इंटू dx। क्लियर है? 2 1 जा 2 2 जा, दिस 3 गेट कैंसिल, तो बचा बाहर 2x² माइनस एक्स प्लस 1 होल पावर 3/2 माइनस 5√2/4 इंटीग्रेशन अंडर रूट x माइनस 1/4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप इसको बाजू सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -1/16 प्लस 1/2, तो अपन अंदर, अब 2 और 16 का एलसीएम कितना आता, 16 आता, ऊपर रह गया -1, ये देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 8 आता यहाँ पर, राइट, 8 - 1 कितना बना, तो +7 बाई इंटू dx। क्लियर है? बट अपने को यहाँ पर होना था स्क्वायर वाला टर्म, ओके, सो 1/2 2x² माइनस एक्स प्लस 1 होल पावर 3/2 माइनस 5√2/4 इंटीग्रेशन अंडर रूट x माइनस 1/4 होल स्क्वायर। स्क्वायर का टर्म होना इसलिए हम 7 का स्क्वायर तो है नहीं, तो इसलिए √7 लिख सकते हैं, और 16 को लिख सकते हैं हम 4 होल स्क्वायर dx। अगर हम अब इसका फॉर्मूला बना रहे हैं, सो इंटीग्रल अंडर रूट, ये है x, तो x² प्लस a², तो फॉर्मूला है x/2 अंडर रूट, जो भी क्वेश्चन है वही सेम लिख देते हैं, प्लस a²/2, अगर x² प्लस a² है तो हम लिखते हैं वहां पर साइन h इनवर्स x/a प्लस, तो ये वैल्यूज लेके जाके हम जस्ट यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/2 2x² माइनस एक्स प्लस 1 पावर 3/2 माइनस 5√2/4 इंटू, पहले होना x/2, x कितना है अपने पास, x माइनस 1/4 डिवाइडेड बाई, फिर बाद में जो क्वेश्चन था वो वापस लिख देंगे, वो है x माइनस 1/4 होल स्क्वायर प्लस √7/4 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस a²/2 साइन h इनवर्स x कितना, x माइनस 1/4 बाई a प्लस, यहाँ तक समझ में आया? अभी कंप्लीट करो, ये करेंगे आगे। सो 1/2 2x² माइनस एक्स प्लस 1 होल पावर 3/2 माइनस, यहाँ पर देखो अभी 5√2 डिवाइडेड बाई 4, कुछ भी ना नीचे क्या आता, तो 4 इंटू एक्स हो गया 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट x माइनस 1/4 होल स्क्वायर, √7 का स्क्वायर होता 7, और 4 स्क्वायर क्या बनता, प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर,
7, 4 स्क्वायर होता 16 डिवाइडेड बाय क्या है साइन h इनवर्स 4 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय रूट 7 बाई 4 प्लस देन 1 by 2 2x square minus x plus 1 power 3 by 2 minus 5 root 2 by 4 4x minus 1 4 2 का कितना हो गया अंडर रूट x minus 1 by 4 whole square plus 7 by 16 7 by 16 into 2 sin h inverse this 4 and this 4 get cancelled 4x minus 1 by plus c आंसर को यहां तक भी रोक सकते हैं लेकिन इसका बेस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म बता देता हूं मैं आप लोगों को 1 by 2 2x square minus x plus 1 whole power 3 by 2 इसको आप अंदर लेके जाइए ठीक है तो माइनस 5 बाई 4 एट 32 इंटू अच्छा रूट 2 भी है यहाँ 4x माइनस 1 अंडर रूट x माइनस 1 by 4 whole square plus 7 by 16 then minus into plus 5 7 root 2 by 4 32 4 2 8 4 3 12 sin h inverse 4x minus 1 by plus c यहाँ तक क्लियर है अभी देन लास्ट स्टेप आपका बनता 1 by 2 2x square minus x plus 1 power 3 by 2 minus 5 by 32 into 4x minus 1 under root 2x square minus x plus 1 minus 35 root 2 by 128 sin h inverse 4x minus 1 by root 7 plus c अब ये आया कैसा है ये वाला टर्म हम देखो जब टाइप 1 का क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर रहे थे बाजू तो ये था वो इंटीग्रल 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 तो हम यहाँ से क्या करे थे पहले रूट 2 बाहर निकाले थे तो ये क्या बन गया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1 बाई 2 डी ऐसा बन गया था फिर रूट 2 हम बाहर निकाल लेते पूरा निकाल के इसको सिंप्लीफाई करें रूट 2 बाहर आ गया था इसको सिंप्लीफाई करके क्या बनाए हम एक्स माइनस 1 बाई 4 होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 बनाए प्लस रूट 7 बाई 4 बनाए 7 बाई 16 ये बनाए थे तो अगर रूट 2 को वापस हम अंदर लेके चले गए इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये स्टेप आता इसको फिर कंप्लीट करें तो आपको ये बन जाता हूं तो हम क्या करेंगे जो टर्म बाहर निकाले थे वो था रूट 2 राइट तो जैसा रूट 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ वापस क्या दे दिया उन्हें आपका पुराना इक्वेशन क्लियर है सिंप्लीफाई वापस से करना नहीं है बस आपको ये रूट 2 इसके साथ लेके जाना है क्वेश्चन में चेंज कर देना आपको तो ये होता कंप्लीट आंसर क्लियर है अभी कंप्लीट तो ये क्वेश्चन आया था 2019 मार्च में ऑलमोस्ट सब छोड़ के आए थे क्वेश्चन को क्योंकि एकदम नया नया था और सब जने टाइप पे ज्यादा फोकस करते वो टाइम पे टाइप सी ने पूछा था हमको तो अभी हम आ गए यूवी रूल के क्वेश्चन यूवी रूल का फॉर्मूला क्या है u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल d बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रल v dx इंटू होल dx ठीक है ये क्वेश्चन को अगर सुकून से कर तो कुछ भी टफ नहीं है इसके अंदर देखो यहाँ पर u किसको देंगे v किसको देंगे आइलेट के हिसाब से सबसे लास्ट प्रेफरेंस होता एक्सपोनेंशियल फंक्शन e वाले टर्म को तो मतलब वो ये है तो हम क्या करेंगे u इसको लिखेंगे v इसको लिखेंगे क्योंकि रूल क्या है आइलेट e फॉर एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट सबसे लास्ट तो इन्हें v है जो बच गया वो u हो जाता तो अभी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल d बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रल v dx इंटू होल dx क्लियर है अच्छा एक छोटा सा बेसिक देख रहे हैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों का बता दो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता साइन बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता साइन बी एक्स का होता कॉस बी एक्स राइट लेकिन हम इंटरनल के हिसाब से इसको भी डिफरेंशिएट करते यानी डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स अब देखो ये कॉस बी एक्स बी एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव तो आंसर क्या बना बी कॉस बी एक्स तो ये पूरा नहीं करेंगे हम क्या करेंगे साइन का डेरिवेटिव क्या हो रहा कॉस हो रहा तो साइन बी एक्स का क्या होना
कॉस बी एक्स तो होता और कांस्टेंट एक्स के साथ क्या है, बस वो बाहर मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, सेम वे अगर हम इंटीग्रेशन पे आ रहे हैं, जैसा एक एग्जांपल है इंटीग्रल ई पावर एक्स का, ई पावर एक्स का आंसर क्या होगा, सेम वही होगा। लेकिन अगर ई पावर ए एक्स आया तो क्या करेंगे, ई पावर एक्स का ई पावर ए एक्स ही होता। लेकिन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, राइट। डिफरेंशिएशन में कोई चीज अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इंटीग्रेशन में क्या करना होता है, डेरिवेटिव का था तो क्या करें, ए मल्टीप्लाई करे थे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करें। तो इससे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आसान होता है अपना। साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स, आंसर है ई पावर ए एक्स बट कांस्टेंट है साथ में। अब ये देखो साइन का डेरिवेटिव क्या होता, cos bx प्लस सी, लेकिन x के साथ कौन है, वो क्या होता टर्म, c नहीं आता, x का कोएफिशिएंट जो भी है वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यस, e पावर ax का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता, क्लियर है, पक्का। देन e पावर ax इंटू साइन bx प्लस सी होल डिवाइडेड बाई, बराबर माइनस ये b न्यूमरेटर का और a डिनोमिनेटर का, दोनों कहाँ आ गए, बाहर आ गए। तो इंटीग्रल क्या बच गया अभी, cos bx प्लस सी इंटू ई पावर ax, क्लियर है। बट अब देखो फिर से अपन वैसे क्वेश्चन में आए, ऊपर क्या था, ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स का क्वेश्चन था, नीचे ई पावर एक्स इंटू कॉस एक्स का क्वेश्चन आ गया, तो फिर कहाँ पहुंच गए अपन, यू इंटू वी रूल पे पहुंच गए। सो ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी बाई ए, ई हमेशा लास्ट प्रेफरेंस और ये होता पहला प्रेफरेंस, यू इसको ले लेंगे वी इसको ले लेंगे, फिर फॉर्मूले में डालो u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन v dx इंटू होल dx। यहां तक क्लियर है अभी, सो e पावर a x इंटू साइन बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई a माइनस b बाई a इंटू cos bx plus c, then integration of e power ax, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos माइनस साइन, कौन है साथ में, लेकिन x के साथ कौन है, b है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस बी साइन, बराबर। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ax क्या होता, इनटू क्या आ गया यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, क्लियर है ये भी, e पावर ax इंटू साइन बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी बाई ए, ई पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स डिवाइडेड बाई माइनस इंटू माइनस, देखो b कांस्टेंट है बाहर आ गया और नीचे से a कांस्टेंट बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन कौन बच गया अंदर, इंटू ई पावर, लेकिन फिर वही बन गया अपन, फिर वो लूप में फिरते जा रहे हैं, फिर साइन आ गया। तो लूप को रोकने के लिए क्या करना है, ई पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी क्या है, उसकी जगह लेके क्या ही रख दो, तो i इज इक्वल टू ई पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी बाई ए माइनस बी बाई ए, ई पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी बाई ए प्लस बी बाई ए, ये सारा इंटीग्रेशन की जगह क्या लिख देंगे आप, समझ में आया। अब रुक गया इंटीग्रेशन का काम, अब आपका काम है सिर्फ बेसिक सा सिंप्लीफिकेशन करना, जैसे हम रिडक्शन में करे थे, यहाँ पर आयन था यहाँ पर आयन आया था, राइट, तो हम आयन को लेके गए लेफ्ट साइड पे, कॉमन निकाले, फिर यहाँ पर भेजे, सेम यहाँ पर भी कर, समझ में आया, ये कंप्लीट करो अभी। स्टार्ट करेंगे। सो आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ई पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई ए, अब ये माइनस बी बाई ए को हम अंदर लेके आएंगे,
माइनस बी बाई ए इंटू ए कितना हो गया ए स्क्वायर ई पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी, देन माइनस इंटू प्लस फिर क्या होता बी इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू क्या है वहां पर। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट पे यहाँ पर आई का टर्म है और वहां पर आई का टर्म एक जगह ले लेके आएंगे, तो माइनस इधर आ गया प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू, इसको भी सही तरीके से लिखो ई पावर ए एक्स इंटू बाई ए सॉरी माइनस बी बाई ए स्क्वायर ई पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी। दोनों में अगर आई कॉमन आया तो यहाँ बचा वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ई पावर ए एक्स बाई ए इंटू साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी बाई ए स्क्वायर ई पावर ए एक्स कॉस अच्छा यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं राइट। ए और ए स्क्वायर का एलसीएम क्या होता ए स्क्वायर होता, यहाँ पर एक ए कम है इसलिए हम लिख सकते हैं इसको ए ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी और यहाँ पर बी ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है। अब यहाँ पर जो एलसीएम आता कुछ भी ना नीचे वन ए स्क्वायर इंटू वन इज ए ई पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी बी ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय, क्लियर है, दिस ए स्क्वायर एंड दिस ए स्क्वायर गेट कैंसिल, दोनों में ई पावर एक्स कॉमन है तो अंदर क्या रहेगा यहाँ पर ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कॉस, ठीक है यहाँ तक अभी। देन फाइनल स्टेप आपको निकालना है आई, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में राइट में आगे क्या होता है तो ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई इंटू ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कॉस, दैट्स समझ में आया सब, कोई प्रॉब्लम। तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।